अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लैरिसेट मेडिसिन, जिसका जेनेरिक नेम कैलिथ्रोमाइसिन है। हम इसके आज यूजेस डिस्कस करेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, उसकी डोजेज क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लैरिसेट बेसिकली एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज होती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका यूज होता है वो होता है सांस के इन्फेक्शंस के लिए। तो ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज होती है, जिसमें आपकी ब्रोंकाइटिस होती है, नमोनिया होता है, उसमें ये प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज होती है, जिसमें आपका होता है हलक का इन्फेक्शन या साइनस का इन्फेक्शन, उसमें ये प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा ये कुछ सॉफ्ट टिश्यू और स्किन के इन्फेक्शंस के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ साथ ये स्टमक के अल्सर में भी प्रिस्क्राइब होती है, जो कि खास बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, जिसको हम एच पाइलोरी कहते हैं। उसके अलावा ये एड्स के पेशेंट्स के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी यूज की जाती है। क्लैरिसेट जो है वो एक एंटीबायोटिक है। इसके इस्तेमाल से कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ये हैं कि आपको सर का दर्द होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। उसके अलावा बदहजमी या इंडाइजेशन आपको हो सकती है। कुछ आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी इसके इस्तेमाल से हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी देखने में आए, जिसमें आपकी इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। उसके अलावा आपको डार्क कलर का यूरिन पास हो सकता है, और इसके अलावा आपको बैलेंस का डिसऑर्डर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्लैरिसेट के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जब आप क्लैरिसेट यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करता है तो आपको डॉक्टर से इन चीज़ों पर ज़रूर मशवरा लेना चाहिए। जिसमें पहली चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ पे ज़रूर मशवरा लेना चाहिए कि अगर आपको किडनी या लिवर फेलियर का इशू है तो आपको डॉक्टर से इस चीज़ पर बात करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको इर्रेगुलर हार्ट बीट, यानी आपकी हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर है, उस पर आपको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप कोई नींद की दवाएं लेते हैं तो उस पर भी आपको जो है ये देख के इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको मैग्नीशियम या आपको पोटेशियम की पहले से ही कोई कमी है तो उसमें भी आपको बहुत देख के इसको इस्तेमाल करना होता है। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करेंगे क्लैरिसेट वर्क कैसे करती है, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो क्लैरिसेट बेसिकली जो काम करती है वो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए नहीं बन पाता, और इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्लैरिसेट की डोजेज के बारे में। जो रिकमेंडेड इसका यूजुअल डोज है वो ये है कि 250 mg आपने ट्वाइस अ डे लेना होता है कुछ माइल्ड इन्फेक्शंस के लिए, और सीरियस इन्फेक्शंस के लिए या तो आपने 500 mg पर डे लेना होता है या 500 mg ट्वाइस अ डे लेना होता है।